तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं पर अब एआई का पहरा रहने वाला है। 13,398 पदों पर निकली है बम्पर वैकेंसी और अग्निवीर भर्ती में 20% के आरक्षण की हुई है घोषणा। तो चलिए दोस्तों, इन खबरों को इन डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, प्रयागराज मुख्य संवाददाता की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आई है कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं की एआई से निगरानी की जाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयन परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का उपयोग शुरू कर दिया है। 22 दिसंबर को प्रदेश के 75 जिलों के 1331 केंद्रों पर हुई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में एआई आधारित कैमरों से अभ्यर्थियों की हर गतिविधि पर निगरानी की गई थी। सफल परीक्षण के बाद अब 27 जुलाई को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2023 समेत भविष्य की सभी परीक्षाओं में उपयोग का निर्णय लिया गया है। एआई कैमरों से परीक्षा कक्ष में बैठे दो परीक्षार्थियों की बातचीत की आयोग के कंट्रोल रूम से निगरानी हो सकती है। कैमरा अभ्यर्थियों की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। अलग अगल बगल या पीछे आगे बैठे अभ्यर्थी भी बात करते हैं तो एआई कैमरे इसे संदिग्ध मान कंट्रोल रूम तक संदेश पहुंचा देंगे। कोई अभ्यर्थी वॉशरूम या अधिक देर तक नदारत रहता है तो एआई कैमरों से संदेश कंट्रोल रूम को जाएगा। कोई कक्ष निरीक्षक अभ्यर्थी से बात करता है या अभ्यर्थी बार बार ताक झांक करता है तो भी एआई से बच नहीं सकेगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों के माध्यम से की जाएंगी। तो मतलब साफ है कि आने वाला जो समय है वो काफ़ी निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से परीक्षाओं को संपादित करेगा। और इसमें सबसे बड़ा काम जो ले रहा है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ले रहा है। इसके बाद आप देखें तो अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी इसका उपयोग किया जाना सुनिश्चित हो जाएगा। जैसे कि सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी इस पर काम करेगा। और इसके साथ ही साथ अन्य जो भर्ती परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी की हो गई, सीटेट हो गया, इन सब में भी एआई आधारित इन कैमरों का उपयोग किया जा सकता है। तो इस वजह से अब अभ्यर्थियों को और भी सतर्कता के साथ तैयारी करनी होगी और ढंग से मेहनत करनी होगी। दोस्तों, बड़ी खबर है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। संविदा नर्स, संविदा लेखा सहायक व अन्य पदों पर संभावनाएं हैं। 13,398 कुल पोस्ट नजर आ रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 1 मई 2025 है। योग्यताएं इसके लिए स्नातक, स्नाकोत्तर व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। और दोस्तों, आप लोग rssb.rajasthan.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपके मतलब का कोई पोस्ट निकलता है तो इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, हैल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 208 पदों पर अप्रेंटिस के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। 25 अप्रैल 2025 इसके लिए लास्ट डेट है और स्टाइपेंड के रूप में 8,000 से लेकर 9,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। तो hel/india.co.in ये जो है वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। और बाकी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 89 पद जूनियर असिस्टेंट यानी कि फायर सर्विस के पदों पर भर्ती है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2025 है। आयु सीमा 18, न्यूनतम मैक्सिमम 30 साल है। aai.aero ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और दोस्तों, CBHFL में रोजगार के 212 पदों पर अवसर हैं। स्टेट बिजनेस हेड, स्टेट क्रेडिट हेड व अन्य पद इसके लिए खाली हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2025 है। न्यूनतम आयु 18 है, मैक्सिमम 50 साल है। cbhfl.com ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जा कर के डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। और भी कुछ यहाँ पर है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड में जूनियर ओवर ट्रेनी के 171 पोस्ट हैं। और यूके ट्रिपल एससी में 69 पदों पर सहायक लेखाकार। 29 अप्रैल 2025, न्यूनतम 21, अधिकतम 42 साल यहाँ पर एज लिमिट दिए गई है।
तो यहाँ पर दोस्तों SSC एस SSC.uk.gov.in इस वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं। दोस्तों एक बड़ी अपडेट और है, अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देगी हरियाणा सरकार। ये NBT न्यूज़ है चंडीगढ़ से। दोस्तों 4 साल की आर्मी सर्विस के बाद अग्निवीरों को हरियाणा सरकार अपनी पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण प्रदान करेगी। वहीं खनन गार्ड, जेल वार्डर और SPO की भर्ती में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप C की भर्ती में 5% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा में अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में आ रहा है। अग्निवीरों को बंदूक लाइसेंस के लिए प्राथमिकता मिलेगी। स्वरोजगार या उद्यमशीलता को अपनाने पर सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा खनन गार्ड, जेल वार्डर और SPO की भर्ती में। तो चलिए, कम से कम ये सहूलियत है। 1830 अग्निवीरों का चयन 2022-23 में हुआ था और 2215 अग्निवीरों का चयन 23-24 में हुआ था। इमरजेंसी में CM ने बैठक बुलाई है और इस पर मुहर लगा दी है। तो एक अच्छी खबर अग्निवीरों के लिहाज से मानी जा सकती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।